भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अगली कड़ी में हम जानेंगे पर्यावरण और सतत विकास के बारे में। हम जानेंगे कि इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने पर्यावरण की बेहतरी के लिए क्या क्या योजनाएं लाईं। अथर्ववेद में कहा गया है, पृथ्वी हमारी माता है और हम उनके बच्चे हैं। भारतीय दर्शन और जीवन शैली हमेशा से ही प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की संकल्पना के साथ जुड़ी रही है। पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार ग्रहण किया तो भारत को वैश्विक रूप से जलवायु संबंधित बातचीतों में एक बाधक के रूप में देखा जा रहा था। बहरहाल प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए मार्ग बताने के उपाय किए। COP21 के बाद से जलवायु न्याय के प्रधानमंत्री के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया है कि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समानता की चिंताओं की अनदेखी न की जाए। भारत का ध्यान एक निष्पक्ष समझौता प्रदान करने पर केंद्रित रहा है। ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री ने LIFE का विचार प्रस्तुत किया। भारत मानता है कि जलवायु कार्रवाई व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ होती है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या का एक सरल समाधान उपलब्ध कराया है। देश में वन आच्छादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले दशक के दौरान भारत में बाघों की संख्या में 2 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है और आज भारत में विश्व की बाघों की संख्या के 75% से अधिक का वास है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी चीतों को एक महादेश से दूसरे महादेश में स्थानांतरण से भी भारत की वन्य जीवन विविधता को बढ़ावा मिला है। 2023 में 70 वर्षों के बाद चीता शावक पैदा हुआ। यह प्रजाति देश में पहले विलुप्त हो चुकी थी। जहां कई देश अपने जलवायु लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, भारत ने अंतिम समय सीमा से पहले ही अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं। उदाहरण के लिए गैर फॉसिल स्रोतों से संस्थापित विद्युत क्षमता का 40% अर्जित करने के लक्ष्य, जिसे COP21 में निर्धारित किया गया था, उस समय सीमा से 9 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए निर्धारित लक्ष्य को अंतिम समय सीमा से 5 महीने पहले ही अर्जित कर लिया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम की बदौलत इस पवित्र नदी के प्रदूषण को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और इससे अनगिनत स्थानों पर जल की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के दिल के बेहद निकट रहा है, जैसा कि उन्हें प्राप्त उपहारों की नीलामी से मिली सभी आय को नमामि गंगे कार्यक्रम को दान करने के उनके निर्णय से जाहिर होता है। पिछले 9 वर्षों के दौरान ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों की ओर तीव्र रूपांतरण देखा गया है। नवीनीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत से प्रोत्साहन और इनपुट की निम्न लागत के कारण नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ में भारी कमी दर्ज की गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर तीव्र रूपांतरण देखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत से प्रोत्साहन और इनपुट की निम्न लागत के कारण नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ में भारी कमी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त उजाला कार्यक्रम के कारण हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है। इस बीच स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपने वैश्विक नेतृत्व की भागीदारी के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के तहत भारत ने इस क्षेत्र में अगुवाई की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक हब बनाना भी है। स्वच्छता से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने तक प्रधानमंत्री ने अक्सर नागरिकों को अपनी जीवन शैली में ऐसा बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया है जो पर्यावरण में योगदान दे सके। इन प्रयोजनों को जन आंदोलनों में रूपांतरित करने के द्वारा उन्होंने सार्वजनिक आदतों में अस्थायी बदलाव की जगह बड़े पैमाने पर परिवर्तन को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार हमारा ग्रह एक है, लेकिन हमारे प्रयास कई होने चाहिए। एक पृथ्वी, कई प्रयास। भारत बेहतर पर्यावरण और वैश्विक कल्याण के लिए होने वाले किसी भी प्रयास में
सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगा। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।